मुगल खुद नहीं आए थे, बल्कि हिंदुओं के महान योद्धा राणा सांगा ने उन्हें बुलाया था। हाँ, वही राणा सांगा जिन्हें राजपूत वीरता का प्रतीक माना जाता है। इतिहास की ये सबसे दिलचस्प और कड़वी सच्चाई है कि जिस मुगल साम्राज्य को हमलावर कहकर कोसा जाता है, उसकी नींव खुद हिंदुस्तान के राजा ही ने रखी थी। सुल्तान इब्राहिम लोदी की सल्तनत डगमगा रही थी। दिल्ली कमज़ोर थी और अफगानों का शासन अब हर दिशा में खतरे में था। मगर इस सत्ता संघर्ष में सबसे चौंकाने वाला कदम राणा सांगा का था। उन्होंने सोचा कि अगर दिल्ली पर कब्जा करना है तो पहले इब्राहिम लोदी को हटाना होगा, मगर अकेले लड़ना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने काबुल में बैठे बाबर को न्योता भेजा। संदेश सीधा था, आओ दिल्ली पर हमला करो, लोदी को हराओ, उसके बाद हम मिलकर राज करेंगे। राणा सांगा की योजना थी कि बाबर का इस्तेमाल किया जाए। अफगानों को हटाने के बाद वे खुद उसे भी हरा देंगे और फिर पूरा हिंदुस्तान राजपूतों के अधीन होगा। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी चाल यही थी कि जिसे मोहरा समझा गया वह शहंशाह बन गया। बाबर हिंदुस्तान आया, उसने पहले पानीपत में लोदी को हराया और फिर आगरा दिल्ली पर कब्जा जमा लिया। राणा सांगा को लगा कि अब वादा पूरा करने का समय आ गया है, मगर बाबर ने साफ कह दिया, अब ये सल्तनत मेरी है। राणा सांगा को समझ आ गया कि उन्होंने जिसको बुलाया था वही अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। फिर 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जहां बाबर और राणा सांगा आमने सामने थे, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाबर ने युद्ध जीता और राणा सांगा का सपना टूट गया। इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि मुगल लूटने नहीं आए थे, उन्हें खुद हिंदुस्तान के राजा बुलाकर लाए थे। मगर अब उन्होंने अपनी ताकत देखी, यही मेहमान बादशाह बन गए और उसे बुलाने वाले इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक हार बनकर रह गए। इतिहास हमें एक बड़ी सीख देता है कि जब जब हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े, तब तब पूरा देश कमज़ोर हुआ और किसी तीसरे ने फ़ायदा उठाया। बाबर के बाद यही कहानी अंग्रेज़ों ने भी दोहराई। वह सीधे युद्ध से नहीं जीते, बल्कि फूट डालकर राज किया। हिंदुस्तान के नवाब और राजा आपस में लड़ते रहे और अंग्रेज़ों ने पूरी सत्ता पर कब्जा कर लिया। आज भी जब हम धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर एक दूसरे से टकराते हैं, तब असली ताकत किसी और के हाथों में चली जाती है। देश कमज़ोर होता है, समाज बढ़ता है और हमारे असली दुश्मन फ़ायदा उठाते हैं। अगर हमें सच्चा सबक लेना है तो यही कि हमें अपनी लड़ाई आपस में नहीं, बल्कि उन ताकतों के खिलाफ लड़नी चाहिए जो हमें बांटना चाहती हैं। इतिहास से सीखो, क्योंकि अगर हम आज भी ना सीखें तो कल फिर कोई नया बाबर हमारी ही बुलाई हुई तबाही का नाम बन जाएगा।